हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी विभिन्न ग्रहों के विभिन्न पर्वतों के बारे में। हमने प्रत्येक पर्वत के बारे में विस्तार से जाना था। हमने जाना था उसके गुण किस प्रकार के होते हैं और पर्वत के निम्न और उच्च होने पर उसके क्या क्या फल रहते हैं या फिर सामान्य होने पर उसके क्या क्या फल रहते हैं। उसी विषय को आगे लेते हुए हम आज के विषय में हम बात करेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा शुभ चिन्ह। हमारे हाथ में बहुत से चिन्ह दिखाई पड़ते हैं जब हम हाथ का विश्लेषण करते हैं, तो उसी में कुछ चिन्ह शुभ होते हैं, कुछ चिन्ह अशुभ होते हैं। जिनका रहना हाथ में अच्छा नहीं होता वो अशुभ होते हैं और शुभ चिन्ह होते हैं जो गुणों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। प्रत्येक जगह पर अलग अलग होने पर अलग अलग जगह पर इनका प्रभाव अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम आज गुणों के बारे में जानते हैं, शुभ चिन्हों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शुभ चिन्ह की बात करते हैं। सबसे पहला शुभ चिन्ह है त्रिभुज, जो 3 रेखाओं से मिलकर बना होता है। ये 2 स्थितियों में हमको दिखाई पड़ता है। पहली स्थिति तो है स्वतंत्र स्थिति, यानी कि ये खुद अलग से हाथ में कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से बना हुआ हो, किसी रेखा का या किसी अन्य रेखा का, किसी आड़ी रेखा का या फिर किसी ऊर्ध्व रेखा का आधार न लिए हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में हम इसको कहते हैं स्वतंत्र त्रिभुज। जब ये किसी भी रेखा पर बना हो या किसी ने और रेखा का आधार लेकर खड़ा हो, तो ऐसे में हम इसको स्वतंत्र त्रिभुज नहीं मानते, तो परतंत्र त्रिभुज में आ जाता है। इसके होने का अर्थ है कि ये गुणों को 3 गुना बढ़ा देता है, यानी कि जो हमारे हाथ में जिस भी पर्वत पर या जिस भी रेखा पर ये होता है उसकी गुणों को वृद्धि करता है। इसीलिए इसको बहुत शुभ चिन्ह माना गया है। मान लीजिए हाथ में है, बृहस्पति पर्वत पर दिखाई पड़े। यदि त्रिभुज चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर दिखाई पड़ता है तो ये बृहस्पति के गुणों की वृद्धि करता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक ज्ञान वाला होता है, बहुत अधिक धर्म आचरण वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक ज्ञान बहुत अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रवादी भी होता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, धर्म का ज्ञान रखने वाला होता है। तो उसी उसमें ये अगर त्रिभुज आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को विशेष ज्ञान होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों का विशेष ज्ञान होता है। वह विशेष प्रकार के इंसान हमें दिखाई पड़ते हैं जिनके हाथ में त्रिभुज दिखाई पड़े, गुरु पर्वत पर त्रिभुज दिखाई पड़े। यदि त्रिभुज शनि पर्वत पर दिखाई पड़े तो यह त्रिभुज शनि के गुणों की वृद्धि करता है, यानी मध्यमा उंगली के नीचे जो ये शनि पर्वत होता है इसके ऊपर दिखाई पड़े तो ये शनि के गुणों में वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत धनी होता है। ऐसे व्यक्ति का धन इन्वेस्टमेंट करने पर, अन्य स्थितियां भी शुभ होनी चाहिए, कहीं पर भी वो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस में लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति का धन जल्दी जल्दी बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य प्रबल, हम कह सकते हैं कि भाग्य प्रबल होता है। यदि यह सूर्य पर्वत पर दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठाएं बढ़ती हैं। ऐसा व्यक्ति IPS IAS ऑफिसर भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी पदवी वाला भी हो सकता है जिसका यह त्रिभुज सूर्य पर्वत पर दिखाई पड़े। यदि यह त्रिभुज बुध पर्वत पर हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के बुध संबंधित गुणों की वृद्धि हो जाती है। जो मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में बुध संबंधित और अन्य सभी पर्वतों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था, उन्हीं गुणों में त्रिभुज आने से वृद्धि होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी हो सकता है, अच्छा शोधकर्ता हो सकता है, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा शोधकर्ता, अच्छा विशेषज्ञ, अच्छा वकील, अच्छा बोलने वाला होता है, जिस व्यक्ति के बुध पर्वत पर त्रिभुज हमें दिखाई पड़े। यानी कि त्रिभुज होने से इसके गुणों में वृद्धि होती है। प्रत्येक पर्वत के भी गुणों में वृद्धि होती है। कभी कभी त्रिभुज, लेकिन सामान्यतः नहीं, परंतु दिखाई पड़ता है अंगुलियों में। त्रिभुज अंगुलियों में दिखाई पड़े। अंगुलियों के तीनों, खासकर इन 2 में आमतौर पर दिखाई पड़ता है, परंतु प्रथम पर्व, जो अंगुली का प्रथम पर्व होता है, इसके अंदर त्रिभुज का दिखाई देना बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयर इंसानों में ऐसा पाया जाता है। यदि प्रथम पर्व में
चक्र हो और त्रिभुज का निशान भी हो तो ये अति शुभ माना गया, बहुत अधिक शुभ होता है। ऐसा होना व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है, ऐसा व्यक्ति धर्म आचरण बहुत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान बहुत अधिक अच्छा होता है। मैंने आपको अंगुलियों के तीनों पर्वों के बारे में विस्तार से बताया था, आप उन वीडियो को देखिए। उसी के हिसाब से इन तीनों पर्वों में अगर त्रिभुज दिखाई पड़े तो उसके क्या क्या फल होंगे इसके बारे में आप खुद से जान पाएंगे। उसके लिए आपको मेरी अंगुलियों से संबंधित वीडियो को देखना होगा, मैं आई बटन में उसका लिंक आपको छोड़ देता हूं। तो अब हम दूसरे शुभ चिन्ह के बारे में बात करते हैं। दूसरा शुभ चिन्ह होता है वर्ग, यानी कि चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हो परंतु वह वर्ग के रूप में दिखाई पड़े। यह हमें लंबी स्थिति में कुछ इस प्रकार से भी दिखाई पड़ सकता है और ये कुछ इस प्रकार से भी हमें दिखाई पड़ सकता है, परंतु वर्ग होना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। जितना स्वतंत्र वर्ग होता है उतना ही शुभ माना जाता है। प्रत्येक शुभ चिन्ह की एक खास बात होती है कि ये स्वतंत्र होने चाहिए, ये बहुत अच्छे फल देते हैं। वर्ग चिन्ह जिस भी स्थान पर रहता है, हाथ में जिस भी स्थान पर रहता है उस स्थान के दोषों को खत्म कर देता है। यानी कि किसी के हाथ में कहीं पर भी कोई दोष दिखाई पड़े और उस स्थान पर वर्ग का चिन्ह भी हो तो ऐसी स्थिति में उस स्थान के सभी दोषों को खत्म हो जाते हैं। ऐसा स्थान शुभ हो जाता है जहां पर वर्ग चिन्ह दिखाई देता है। वर्ग चिन्ह गुरु पर्वत पर दिखाई दे, ऐसी स्थिति में यदि गुरु बहुत अधिक अच्छा नहीं है या गुरु अंगुली में कोई दोष दिखाई पड़ रहा है या फिर गुरु को पर्वत इधर सरक गया है या फिर बाहर की ओर या फिर ढलवा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसके गुणों में, उसके दुर्गुणों में, यानी कि उसके जो गुणों का हानि होती है, वर्ग चिन्ह आ जाने से उसमें वृद्धि होती है। वे ठीक स्थिति में हो जाते हैं क्योंकि वर्ग चिन्ह सभी अवगुणों को मिटा देता है। वर्ग चिन्ह आ जाने से शुभता बढ़ जाती है। ऐसे ही ये शनि में दिखाई पड़े तो शनि के गुणों को बढ़ाता है और साथ ही साथ यदि उसमें कोई अवगुण हो तो उसको नष्ट कर देता है। यदि सूर्य पर्वत में दिखाई पड़े तो भी इसका यही फल होता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी हम शुभ चिन्ह की बात कर रहे हो तो वो शुभ चिन्ह तभी है जब वह पूर्ण रूप में दिखाई पड़े। अपूर्ण रूप से दिखाई पड़ने पर वह शुभ चिन्ह नहीं होता। मान लीजिए यदि हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़े तो यह त्रिभुज नहीं है। यानी कि अगर ये तीसरी जो आधार रेखा है वो पूर्ण नहीं है या फिर कोई भी अन्य रेखा, मान लीजिए आधार रेखा पूरी है और ये रेखा यहां पर कटी हुई है, या इन तीनों में से कोई भी रेखा मिली ना हो, आपस में जुड़ी ना हो, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज नहीं माना जाएगा। कुछ स्थितियों में दिखाई पड़ता है कि त्रिभुज ऊपर से मिला हुआ नहीं होता परंतु नीचे पूर्ण रूप से होता है, तो इस स्थिति में भी हम त्रिभुज को पूर्ण नहीं मानेंगे। ऐसा त्रिभुज वो फल नहीं देगा जो बहुत अधिक शुभ होते हैं, परंतु निरंतर प्रयत्न करने से यह पूर्ण हो जाता है। निरंतर प्रयत्न करने से यह पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही वर्ग का चिन्ह भी प्रयत्न करते रहने से पूर्ण हो जाता है। सबसे पहले परमार्थ होता है, उसके बाद भाग्य होता है। पुरुषार्थ सबसे मेन है कि हम क्या करते हैं अपने जीवन में, किस प्रकार के हम कार्य करते हैं, उसी से ही दोषों का नष्ट होता है, उसी से ही गुणों में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति खुद से कोई काम ना करे और सोचे मेरे हाथ में तो त्रिभुज है, अपने आप काम होने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। खुद से परिश्रम करना पड़ता है, भाग्य साथ देता है। यह बात मानने की जरूर है कि भाग्य उस व्यक्ति का हमेशा साथ देता है, परंतु परिश्रम उसको करना पड़ेगा। तो हमने आपको वर्गों के बारे में बता रहा था। वर्ग चिन्ह भी यदि पूर्ण हो, यदि यहां पर मिला ना हो तो यह वर्ग चिन्ह भी पूरा नहीं है। यह भी अधूरा वर्ग चिन्ह माना जाएगा। यदि उसकी रेखा कोई भी मिली नहीं हो तो यह वर्ग का फल नहीं देगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जीवन रेखा यहां पर कटी हुई दिखाई पड़े तो एक अशुभ माना जाता है कि जीवन रेखा यहां पर कटी हुई हो।
परंतु यदि इसके ऊपर कोई वर्ग का चिन्ह दिखाई पड़े तो ऐसी स्थिति में यह जीवन रेखा के गुणों को जीवन रेखा के अवगुणों को नष्ट कर देता है। यहां पर यह जीवन रेखा टूटी हुई जो अवगुण करती है वो गुण नहीं करेगी, केवल और केवल अच्छे गुणों का ही साथ होगा, क्योंकि ये रेखा टूटी हुई नहीं मानी जाएगी। परंतु ये वर्ग पूरा होना चाहिए, चतुर्भुज पूरा होना चाहिए, पूर्ण रूप से बना हुआ होना चाहिए, इसका फल तभी हमें मिलेगा। मान लीजिए कहीं पर जीवन रेखा में यहीं पर क्रॉस हो और उसके ऊपर चतुर्भुज बन जाए, वर्ग बन जाए, तो ऐसी स्थिति में क्रॉस के जो अवगुण थे वो सभी नष्ट हो जाएंगे, केवल शुभ गुण ही बचेंगे। यानी कि बॉक्स के अंदर, इस डब्बे के अंदर जो हम वर्गाकार डब्बा है, वर्गाकार है, इसके अंदर चतुर्भुज के अंदर कोई भी अशुभ चिन्ह हो तो उसका नष्ट हो जाता है, केवल और केवल शुभ चिन्ह ही बचता है और शुभ फल ही देता है। यह हमने बात की वर्ग के बारे में। हम रेगुलर इन चीजों के बारे में बात करते रहेंगे, आगे कुछ आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से और भी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूं कि शुभ और अशुभ चिन्हों में फर्क क्या होता है। शुभ चिन्ह तीसरे नंबर पर दिखाई पड़ता है हमें यव चिन्ह। अब यव चिन्ह में बहुत से लोग देखने में गलती कर बैठते हैं। यव चिन्ह वही होता है जिसकी एक रेखा ऊपर से आए और दूसरी रेखा नीचे से, और ये दोनों के किनारे अच्छे से मिले हुए दिखाई पड़े, यही यव चिन्ह माना गया है। मैंने जब अंगूठे के बारे में आपसे बात की थी तो यव चिन्ह के विशेष शुभ फल के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था यदि अंगूठे के प्रथम पर्व की जो ये संधि रेखा है इसके ऊपर यूं यव चिन्ह दिखाई पड़े और ये पूर्ण रूप से हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धनी होता है। इसके बारे में आप अंगूठे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। यानी कि इसके गुणों में वृद्धि करता है, और यदि यहां पर जो मूल स्थान पर जो संधि रेखा है अंगूठे के, यहां पर हमें यव चिन्ह 1, 2 या फिर 3 दिखाई पड़े, अलग अलग यव चिन्ह दिखाई पड़े, या फिर एक ही यव चिन्ह दिखाई पड़े, तो ये विशेष शुभ माना जाता है। अंगूठे में यव चिन्ह का होना बहुत शुभ माना जाता है। यव चिन्ह का पूर्ण रूप से होना शुभ माना गया है। यदि यव चिन्ह यूं ऊपर से आए और इधर से आए और यहां पर ना मिले तो यव चिन्ह नहीं है। ये यव चिन्ह जब तक पूर्ण ना हो तब तक ये शुभ फल नहीं देगा। इसका पूर्ण रूप से होना ही शुभ फलदायक होता है। तो ये मैंने बात की आज आपको यव के बारे में। अभी